शराब की दुकान पर नौकरी, एक डरावनी कहानी। यह कहानी एक छोटे से कस्बे की है, जहां एक पुरानी शराब की दुकान मौजूद थी। यह दुकान दशकों पुरानी थी और इसे भूतिया दुकान के नाम से जाना जाता था। कहते थे कि यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन अर्जुन, एक गरीब लड़का, अपनी मजबूरी के चलते उस दुकान पर नौकरी करने को मजबूर हो गया। अर्जुन को नौकरी के पहले दिन ही चेतावनी दी गई थी कि रात के समय दुकान में अकेले मत रहना। दुकान के मालिक ने कहा, 10 बजे के बाद दुकान बंद करके सीधे घर चले जाना, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन अर्जुन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने इसे सिर्फ एक लोक कथा मानकर अनसुना कर दिया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहे, लेकिन एक रात जब अर्जुन दुकान बंद कर रहा था, उसने देखा कि दुकान के पीछे बने पुराने गोदाम से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। उसे लगा कि शायद कोई बिजली का फाल्ट होगा। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अर्जुन ने गोदाम में झांकने का फैसला किया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर की ठंडक ने उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर दी। वहां एक टूटा फूटा आईना था और उसके सामने एक पुरानी कुर्सी। अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ कि आईने के अंदर से कोई उसे देख रहा है। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा तो उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि किसी अजनबी का चेहरा दिखाई दे रहा था। उसने डरकर दरवाजा बंद कर दिया और बाहर भाग आया। लेकिन तभी दुकान के बाहर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज खींची जा रही हो। असली डरावनी रात। अगली रात अर्जुन ने ठान लिया कि वह इन घटनाओं का सच पता लगाएगा। उसने अपने साथ एक टॉर्च और कैमरा ले लिया। रात 12 बजे, जब पूरी गली सुनसान थी, अर्जुन ने गोदाम का दरवाजा फिर से खोला। इस बार उसने देखा कि आईना अपने आप हिल रहा है और उसकी सतह पर खून की बूंदें टपक रही थी। अचानक आईने में से एक परछाई निकली। वह परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार ले रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरी कट के निशान थे और आंखें बिल्कुल सफेद थी। उस आदमी ने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। यह जगह हमारी है। जाओ, वरना तुम कभी वापस नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। दुकान के मालिक ने अगले दिन देखा कि अर्जुन की सीट खाली थी। उसका कैमरा दुकान के फर्श पर पड़ा हुआ था, जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। जब उन्होंने कैमरा देखा तो उसमें अर्जुन की चीखें और अजीब साए कैद थे। उसके बाद अर्जुन को किसी ने कभी नहीं देखा। कहा जाता है कि जो भी उस दुकान पर नौकरी करता था, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। आज भी उस दुकान में रात के समय हल्की रोशनी और चीखें सुनाई देती हैं। यह कहानी एक चेतावनी है कि कुछ रहस्यों को छेड़ना हमारे लिए घातक हो सकता है। अर्जुन की कहानी आज भी उस दुकान के हर कोने में गूंजती है। कहानी खत्म, लेकिन सस्पेंस जिंदा है।